सर एक डाउट है, हमें बोला जाता है रिवीजन इज द की टू सक्सेस, पर पॉइंट ये है कि रिवीजन बहुत ही बोरिंग काम होता है। जब हम कोई चीज़ पहली बार पढ़ रहे हैं तब तो हमें इंटरेस्ट आ रहा है कि हमने कभी पढ़ा नहीं है, मज़ा आ रहा है, पर अब जब पढ़ लिया उसको दोबारा रिवाइज करना वो इतना बोरिंग लगता है कि बैठे बैठे लगता है कि हम क्यों कर रहे हैं ये। सर इसको कैसे टैकल करा जाए? रिवीजन इज द की टू सक्सेस। प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट को लगता है कि मुझे और पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है, पता नहीं क्या क्या पढ़ लेना है। जो बंदा ऐसे दुनिया मतलब सारा दुनिया का सब कुछ पढ़ने का कोशिश करता है वो कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाता है। क्यों? इसके लिए मैंने छोटा सा एक टेबल बना के आपको दिखा रहा हूं, सब लोग देख सकते हो। छोटा सा टेबल बना के कि ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपको ये जो ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर है आपने क्या क्या खाए थे उसका मेनू यहां पे लिखना है। एंड आई एम श्योर 99% स्टूडेंट 2 से 3 फील्ड भर पाएंगे। ये 21 फील्ड का 2 से 3 आप भर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं भर पाएंगे। आप जब खाना खा रहे थे तो पूरा स्वाद आ रहा था, मजा आ रहा था, एंड आपका इतना मतलब उसके ऊपर इन्वॉल्वमेंट था। उसके बाद भी आप सिर्फ 7 दिन का ये चीज भर नहीं सकते, तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि कोई चीज आपने एक बार पढ़ा और वो 1 साल बाद जाके एग्जाम सेंटर में उसका आपको चीज दिमाग में आ जाएगा? तो फिर क्या करें? क्योंकि हमें इसको रिवीजन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोबारा खाना खा रहे हैं। लेकिन जब हम एग्जाम सेंटर में जा रहे हैं, जो चीज हमने पढ़े है उसी चीज को ही तो फिर यूज करना पड़ेगा। तो इस धरती में जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट का सक्सेस आया है, अगर आप देखोगे कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो। मुझे एक बात पहले बताया था, तब तो कोचिंग का इतना ही था, तब बताया गया था कि एक किताब पढ़ ले, एक किताब, बट उसको तू 10 बार पढ़ ले तो सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा सीनियर ने जो बताया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, और सबसे बड़ा मिस्टेक स्टूडेंट नहीं करता है, पूरा लास्ट तक एकदम एग्जाम से पहले तक नया नया क्वेश्चन करने का कोशिश कर रहा है। अरे भाई तुम्हारा याद रहेगा ही नहीं, खाना खाने के बाद तो तुम ये भर नहीं सकते। और आप चाहते हो कि मैं एग्जाम से पहले थोड़ा बहुत पढ़ के चला जाऊंगा और नया नया कोई चीज पढ़ के चला जाऊंगा, वो याद रह जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए उतना ही पढ़े जिसको बार बार रिवाइज किया जा सकता है। इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दुनिया में वही स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है जो एक चीज को बार बार पढ़ते हैं। आप बोरिंग का बात है तो उसका सिस्टम ऐसे मैंने बना रखा हूं कि अगर आप मेरा सिस्टम फॉलो करोगे तो मैंने क्या किया, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को रखा हूं। आप जब कॉन्सेप्ट को आप यूज करोगे कि कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा तो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा क्योंकि ये मुझे आता है, बट जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे फिर वो बोरिंगनेस खत्म हो जाएगा। जैसे मेरा कोई भी सब्जेक्ट देख लो, पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ऑल सब्जेक्ट को मैंने उस तरह से अरेंज कर दिया कि जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उस कॉन्सेप्ट का सॉल्यूशन आपको अच्छा से दिख जाएगा और क्वेश्चन उसके साथ मिलेगा। फिर जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो फिर ये बोरिंग कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी एकदम नया चीज पढ़ने का जो आपका जो सृष्टि का आनंद जो किसी को कहा जाता है वो तो नहीं आएगा। नया नया चीज पढ़ने का जो आनंद होता है उतना नहीं आएगा, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है। अगर कोई भी बंदा चाहे कोई भी फील्ड में है वो बार बार प्रैक्टिस नहीं किया, चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे कितना भी बड़ा क्रिकेट का प्लेयर हो, जब तक उसने नेट प्रैक्टिस नहीं किया तब तक वो ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। स्टूडेंट जब तक रिवीजन नहीं किया तब तक वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। एंड आप खुद से पूछो कि क्या आप इस टेबल को भर सकते हो? जब आप इस टेबल को नहीं भर सकते हो तो आपका दिमाग के ऊपर इतना कैसे भरोसा है कि
कि हम एक चीज को एक बार पढ़ के जाएंगे और मेरा लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, 1 साल बाद जाके हम एग्जाम दे देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए क्या करना है, उतना ही पढ़ना है, कम से कम पढ़ो। सिर्फ जो पढ़ाई करना है, पहले जो टॉपिक लिस्ट मैंने इसलिए देकर रखा हूं, टॉपिक लिस्ट को फॉलो करो, उसके बाद कम से कम पढ़ो एंड उसको बार बार पढ़ो, तब सिलेक्शन होगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ज्यादा पढ़ने के चक्कर में आपका जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। क्यों कर चुके हैं? क्योंकि ये चीज जिसको समझ में नहीं आता है कि मैं 7 दिन का खाने का हिसाब नहीं दे सकता, उसका लिख नहीं पाता हूं, क्योंकि मेरा ब्रेन उतना ही एब्जॉर्ब करता है, तो आप कैसे सोचते हो कि मैं एक बार पढ़ के जाऊंगा, सिर्फ नया नया चीज पढ़ता जाऊंगा, तो एग्जाम सेंटर में क्या करके आओगे? याद कहां से रहेगा? किया तो आपने बहुत कुछ, बट याद कैसे रहेगा? दैट नीड रिवीजन एंड प्रॉपर रिवीजन एंड बोरिंग फ्री रिवीजन के लिए, बोरिंग रिड्यूस करके रिवीजन के लिए मेरा जो मटेरियल है उसको फॉलो किया जाए, मेथड फॉलो किया जाए, तो आपका कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, तब जाके सब बोरिंगनेस कम होगा। एंड कोई भी बंदा 2 घंटे से ज़्यादा लगातार नहीं पढ़ सकता, इसलिए बार बार ब्रेक लेके पढ़ना है। एंड उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि मैंने पहले एक सब्जेक्ट का रिवीजन किया, उसके बाद एक नया सब्जेक्ट पढ़ा, फिर एक सब्जेक्ट का रिवीजन किया, फिर एक टॉपिक का रिवीजन किया, सो दैट मेरा बोरिंगनेस कम हो जाए। ऐसे मिक्स करके भी किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखे, रिवीजन नहीं तो सिलेक्शन नहीं।